हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। वर्क पावर एनर्जी चल रहा है बच्चों, और वर्क पावर एनर्जी में मैंने मैकेनिकल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको। उसी से आगे चलते हैं, और कॉलिजन भी हमारे पास टॉपिक रह गया है। तो कॉलिजन से पहले एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक और करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास के लिए कंप्लीट कर दिया है बच्चे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कराए हैं उसके साथ। तो उसको आप उसके सारे वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। और आज से पहले के जो टॉपिक्स हैं वर्क पावर एनर्जी में, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो वो भी बच्चे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सीक्वेंस है, ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर एक सीक्वेंस चलता है, और यदि आपने एक कोई वीडियो लेक्चर मिस कर रहे हैं तो आगे जो है ना एक सीक्वेंस ब्रेक हो जाती है। तो बच्चे सीक्वेंस ब्रेक ना करें। आपको कुछ भी लग रहा है कि जैसे मेरा ये आज चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी चलाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे पहले के आप एनर्जी के करो ना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशंस हैं, मैंने लिखा हुआ है उसमें, पूरा हेडिंग डाली हुई है पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलो बच्चे लेक्चर की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैंने रिक्वेस्ट की है, और अब हमारे उनसे कोलैबोरेशन भी हुआ है नमस्ते कविता के साथ, और उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की थी कुछ लाइंस या कुछ सेकंड्स की वीडियो क्लिप उनसे ले लें बच्चों के मोटिवेट करने के लिए। कुछ सेकंड्स की वीडियो है और बहुत मोटिवेशनल है। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उसको प्ले करूँगा, तो आप इसको देखिए और कमेंट्स में डालिए बच्चे कि कैसा आपको लग रहा है। कि आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन पोस्ट करिए, मैं ऐसे नहीं डालने वाला हूँ। तो चलिए सब लोग पहले मोटिवेट हो जाइए, फिर वीडियो लेक्चर की तरफ चलेंगे। लिसन फर्स्ट। तपस्वियों का तप है तत्व है, गिरी ताल में कमी नहीं। गिरी की विशालता तू, मोती में रुद्राक्ष तू, धरती की पावनता तू, खुद पर तू रहम कर। अग्रिम बनने दे खुद को तू, तेरी कहानी है जैसे चाहे इसे लिखे। कागज को कोरा छोड़े या सुंदर शब्दों से भरे। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही, इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। ओरे मनवा तू डोला, तू डोला। I think you have been motivated now ready for video lecture वर्क पावर एनर्जी। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बच्चे क्वेश्चन देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका पिछला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना वर्क पावर एनर्जी का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, हॉर्स पाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्रक के क्वेश्चंस हैं, एवरेज पावर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बस नाम इलास्टिक रख दिया है, अदरवाइज डेफिनेशन तो बच्चे वही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या थी डेफिनेशन, याद है? कि हमेशा कोई भी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से आएगी, और वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क करेगा ही, लेकिन किसके अगेंस्ट? सम कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा? इलास्टिक फोर्स, यानी कि स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्क डन से करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे बच्चे? ऐसी जगह से करेंगे जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है,
तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U जो होगा, मैं ऐसे लिख दूं, U जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, U इलास्टिक, ये बच्चे वर्क डन से आएगी। वर्क डन, कौन वर्क करेगा? मैंने बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोलो, अभी बताया मैंने, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स जब तक कंजर्वेटिव है तब तक की जो वर्क डन है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ना तो नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर याद रखना फिजिक्स में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं माना जाता है, कि ये नहीं कहना कि हमेशा ऑलवेज, कि इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, ऑलवेज वर्ड नहीं होता है, ठीक है, अंडर सम लिमिट ही काम करता है नहीं। अब वो आगे चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, वहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन सी लिमिट है, उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है, वो एक पूरा चैप्टर अलग से आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, ये मैंने एक्सटर्नल वर्ड लिखा है, एक्सटर्नल, EXT की पावर L है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, है ना, इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे, इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग, कहाँ से बच्चे? ऐसी जगह से लेकर जाएंगे जहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ नहीं होगी? जहाँ पर फोर्स नहीं है, ये मान के चलो, है ना, जहाँ पर फोर्स आपका ना तो स्प्रिंग खिंची है ना आपकी स्प्रिंग दबी है। तो डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी, मैंने समझाया था ना आपको, एक ही डेफिनेशन है, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सी है, कौन सी पोजीशन होती है? ये इसकी नेचुरल, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, ना स्प्रिंग दबी है ना वो खिंची है, ना इधर कंप्रेस नॉर एक्सटेंडेड, तो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, क्या रहा डेफिनेशन देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स work done by external source against spring force in displacing spring from zero potential energy configuration। और जीरो पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई आपको? कहाँ पर है? जब नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो वो खिंची है ना दबी है, टू इट्स प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, किसी को पता हो तो बोलो, विदाउट, मन में बोल लिया करो, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ और आपको दिख भी रहा है चेहरा। तो जैसे इंटरेक्शन होता है वैसे इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ बोलो, तो अपने मन में बोला करो कौन से, किस, क्या सिचुएशन है, वो तभी बोल पाओगे जब आपने पिछले वीडियो देखोगे, है नहीं? पिछले वीडियो देख लो, मिस ना करो। तो फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन टू इट्स प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, लिखा है देखो, दोबारा देख लो एक बार। इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन टू इट्स प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेलरेशन। अब इसको बच्चे आप चाहे इंटीग्रेशन से कर सकते हो या बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हो, तो ऐसा कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं होता है, आराम से कर लो। ऐसा करो, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि सपोजिंग आपके पास एक स्प्रिंग है, लो स्प्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर इसका स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लगा लो, चलो जी स्प्रिंग लगाते हैं।
यहाँ स्प्रिंग लगा दिया मैंने, और स्प्रिंग को खींचना मतलब चुभ जाएगा हाथ में, इसलिए मैंने एक ब्लॉक लगा दिया है। तो इसको ज़्यादा अदरवाइज ना लें कि हाँ जी स्प्रिंग को ही हम पुल करेंगे। तो इस समय बच्चे ये क्या है, नेचुरल लेंथ में है, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसका एक्सटेंशन नहीं है इस समय। दिस इज x इज इक्वल टू 0, यानी इसका नेचुरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको इधर और पीछे खिसका दूँ क्या, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड, ये इसको मैं और इधर खिसका देता हूँ। नहीं हो रहा क्या, 1 मिनट, क्यों नहीं हो रहा है ये, अब देखते हैं, यस हो गया, अब ठीक है। चलिए बच्चे, तो दिस इज द नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। अब इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं, फिर स्प्रिंग बना लेते हैं और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ये सरफेस है और वो फिक्स वॉल है। चलिए स्प्रिंग को थोड़ा सा पुल करेंगे, इक्विलिब्रियम में रखते हुए, ये ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी। तो हमने इसको बच्चे x पुल कर दिया, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स बच्चे इधर लगेगा, और यदि हमें इक्विलिब्रियम रखना है तो इक्विलिब्रियम रखना है तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बच्चे स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और दिस विल बी इक्वल टू, यदि याद हो किसी को, kx होगा। मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया है, केवल मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ। तो अब आप चाहें तो x तक लेके जा रहे हैं तो बच्चे या तो ग्राफ से कर लो, ग्राफिकली कर लो, ठीक है। तो अब या तो ग्राफिकली करो या फिर आप इंटीग्रेशन से करोगे, इंटीग्रेशन से करोगे, दोनों तरीके से करा देता हूं। तो पहले मैं चाहूं आपको ग्राफिकली करके दिखाऊं क्या, देखो, तो हम तो ग्राफिकली कर लेते हैं, बड़े आसान है, इंटीग्रेशन से भी कर लेंगे। ग्राफिकली में क्या करेंगे कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सबको ग्राफ आता ही है एक्सटर्नल फोर्स का, और पिछले वीडियो में देखना बच्चे, लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया है, लॉज ऑफ मोशन को बच्चे जरूर देखो भाई, ना चैप्टर फिर कैसे पकड़ में आएगा। एक्सटर्नल फोर्स और x, इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये ग्राफ आ गया 0। तो ये आपके पास ग्राफ है, और यहाँ पर ये मान लीजिए x पुल हो गया, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दिस इज बच्चे प्लस kx। तो वर्क डन जो आप कैसे निकालोगे, बोलो, हाउ विल यू फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आगे एक लाइन में नहीं आई, बोलो, इसमें टफ लग रहा है क्या आपको, इसमें क्या टफ लगा आपको, ये बताएं भाई। आप इसका एरिया निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब स्प्रिंग में बच्चे कहाँ पर है, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ थी वहाँ पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखना चाहो लिख लो, OAB, ऐसे लिख सकते हो ट्राइंगल का एरिया। ये आपका A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है,
तो इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना कितना आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट। आ गया लो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। किसी को इंटीग्रेशन से करना कर देंगे, अभी कर देते हैं, ये तो इंटीग्रेशन नहीं आता हमें। लेकिन क्या ज़रूरत है, जब आपको फॉर्मूला याद करना है तो आसानी से एरिया से निकल गया, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक ही तो हुआ फिर चीज़। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो आंसर बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एरिया यानी हाफ बेस, बेस कितना है, बेस है ओ बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। देखो बच्चे क्या है, हाइट कितना है आपके पास, ए बी इंटू ए बी। तो आंसर आ गया हाफ एक्स इंटू के एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। आसान है बच्चे? नहीं, तो बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको कराया, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ग्राफिकली। अब आप चाहो तो बच्चे उससे कर लो, यानी थोड़ा बच्चे को लगे सर थोड़ा सा स्टाइल तो दिखाओ, 11th ये तो बच्चों जैसा कर दिया आपने। लो जी, इंटीग्रेशन यूज़ करें। तो मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को इंटीग्रेशन से करें, यानी बच्चे को क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो। तो आप जो चीज़ एरिया से हो रहा है वही चीज़ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन माने एरिया, एरिया ऑफ कर्व। तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। तो उसमें क्या करोगे, बस थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते ही फोर्स चेंज करना पड़ेगा। देखो ये आपके पास ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग थी, ये बच्चे इसकी मीन पोजीशन है, मतलब क्या कहते हैं इसको, नेचुरल लेंथ है। इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस करने से आपको पता पड़ गया कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स बच्चे अपोजिट लग रही है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको प्लस के एक्स करना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स की, ठीक है। और जैसे ही आपने एक्स को चेंज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चे वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। अब जब भी वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स आ रहा है, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, बच्चे आया समझ में? नहीं, जब भी आपके पास कोई वेरिंग चीज आ रही है उससे एरिया निकालना होता है तो हमेशा इंटीग्रेशन ही करते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेस करो आप dx, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक्सटर्नल फोर्स dx तक कांस्टेंट है। तो स्मॉल वर्क डन dw बाय एक्सटर्नल सोर्स, ध्यान रखना ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए है। फिर मैं बता कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये भी पता है? अरे भैया कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्प्रिंग को डिस्प्लेस तो कर रहे हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम थोड़ा है ये, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जब आपको फोर्स नेट फोर्स 0 रखते हैं लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चलाते रहते हैं। तो dw एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बोलो, f एक्सटर्नल इंटू dx। f एक्सटर्नल कितना आ रहा है, kx इंटू dx। तो दिस इज स्मॉल वर्क डन एंड टोटल वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन से कर देंगे। अब इंटीग्रेशन आप चाहते हैं तो 0 से x ले लेते हैं, एंड ये जो 0 है यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यही तो है रेफरेंस 0 पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये बच्चे पूरा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का बन जाएगा। तो इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं निकाल सकते एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, हम एक्चुअली में डिफरेंस इन एनर्जी निकालते हैं। इक्वल 0 मान लिया ना आपने, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो u इज इक्वल टू के आ गया बच्चे, के बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। अब इंटीग्रेशन करना तो आता है सबको, बोलो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1। तो u इज इक्वल टू ये आ गया k इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 लिमिट 0 टू x। सबको समझ में आ रहा है? हाफ के, ये 2 और k बच्चे बाहर है, एक्स स्क्वेयर, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, मैं एक बार बता दूं जिनको नहीं आता, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। हमेशा जब भी लिमिट पुट करते हैं तो वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट, और जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ठीक है? जो बच्चे देख रहे हैं ये पावर कहते हैं इसको, ये पावर बच्चे एज इट इज रहती है। आपको पुराना नहीं भी आता है तो आप इससे समझ सकते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इतना सारा पापड़ बेलने के बाद पापड़ ये बना, वहाँ पर बच्चे एक लाइन में आंसर आ गया, लो जी जल्दी से पापड़ बन गया। ये आपको इतना मेहनत करनी पड़ी। तो ये मैं कह रहा था आपको कि आप चीज़ों को आसानी से सीखो। फॉर्मूले फिजिक्स में आप ड्राइव कर लो, उसको ड्राइव करने के लिए बहुत मेरे जो इजी मेथड हैं वो देख लो। तो ये हो गया बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊं, देखो अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ऐसे ही टॉपिक आपका कंटिन्यू रहेगा। लास्ट चैप्टर ऑफ 11th ऑसिलेशन में भी आएगा, सेकंड लास्ट चैप्टर है, वेव्स और ऑसिलेशन को मैं एक ही चैप्टर मानता हूँ, तो लास्ट चैप्टर ही मान लिया मैंने। चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ब्लॉक मैंने अटैच कर रखा है ना, तो मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हो ही गया। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी भी हम देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन ब्लॉक अटैच्ड विद स्प्रिंग। ये बच्चे स्प्रिंग जो है इसको कहते हैं आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग मैंने बताई हुई है, लॉज ऑफ मोशन में जाना, अटैच विद आइडियल स्प्रिंग। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन ब्लॉक अटैच विद आइडियल स्प्रिंग। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करें, इसमें हम यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, कि एनर्जी आपका कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए। सही है, ये हम यूज करेंगे। हमने करा क्या, इसमें डायग्राम बना लेते हैं, एक बार जरा डायग्राम बना के रखते हैं। ये लो डायग्राम देख लो पहले। एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, अच्छा तीसरी सिचुएशन, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन ले लेता हूँ। या मैं स्प्रिंग दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने फ्लोर ले लिया है और वॉल ले लिया है, ठीक है, और ये बच्चे हमारे पास स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच्ड है।
अब दूसरी स्प्रिंग ले लेते हैं। दूसरी सिचुएशन स्प्रिंग की, सपोजिंग बच्चे हम यहां एक्सट्रीम तक ले गए, थर्ड सिचुएशन लेते हैं। अब देखो क्या है ये, एक तो बच्चे ये लेवल है, एक आपका ये लेवल है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक कॉन्फ़िगरेशन का ये है। सॉरी, x इज इक्वल टू 0 ये है, ये बच्चे इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट, यानी ये है एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हमने क्या किया, ब्लॉक को यहां से यहां ले गए, ठीक है, और यहां पर बच्चे इसको इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रखा है। तो रेस्ट में रखने के लिए आपको पता है कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा, सबको पता है। और ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बच्चे x नॉट है। अब यहाँ से हमने छोड़ दिया इसको एक्सट्रीम पोजीशन से। अब ये बच्चे यहाँ पर ये x इज इक्वल टू एक्स पर आ गया, लेट इट बी x इज इक्वल टू एक्स, ये प्लस एक्स, दिस इज इन बिटवीन x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू एक्स नॉट के बीच में है। यहाँ पर इसको रेस्ट में था और इसको छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब है हमने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर देंगे एकदम। तो 0 करने से क्या होगा, जो स्प्रिंग फोर्स है ये इसको वापस लाएगी। इसके बाद बच्चे देखो यहाँ से यहाँ तक इस सिचुएशन में इतना कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, देख रहे हो। जब ये थोड़ा पास आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन कम होगा, यानी कि उसमें एक्सटेंशन कम होगा, ये देखो। तो जो x है बच्चे वो x नॉट से कम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसमें कौन सी एनर्जी होगी बोलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जब आएगा तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि खिंचा हुआ कम है, एक्सटेंशन कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई। तो यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी में कम हो गया। तो सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एक टाइप की एनर्जी यदि कम होगी तो दूसरी टाइप की एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फ्री फॉल में कराया था, ऊपर आपके पॉकेट थी, उसमें सारे कॉइन भरे हुए, वहाँ पर हाई पोटेंशियल एनर्जी, नीचे नीचे जा रहे हो तो कॉइन ऊपर से निकाल कर नीचे वाली पॉकेट में डाल रहे हो। तो ऐसे बच्चे यहाँ पर इसमें हाई क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जब ये इधर आ रहा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, तो इसका मतलब इसमें मोशन भी आ गया होगा। तो वही हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें बच्चे कुछ वेलोसिटी भी आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी भी होगी। तो पहले आप ऐसा करो, एक्सट्रीम पोजीशन पर चलो। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, अच्छा क्वेश्चन है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और आसानी से होते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे वो 0 है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। तो क्योंकि एक्सटेंशन कितना है, एक्स नॉट है, इसलिए तो बच्चे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, टी लिख सकते हो इसको चाहे आप, या एम ई लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। तो टी लिख लो टोटल एनर्जी, या एम ई लिख दो, चलो मैं एम ई लिख रहा हूँ तो एम ई लिख लो। तो मैकेनिकल एनर्जी एम ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर। तो इतना ही रहेगा। अब ये बच्चे एनर्जी हमेशा इतनी रहनी है ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक का मास ले लो बच्चे m, ब्लॉक का मास भी ले लेते हैं m।
इसका मास m मान लेते हैं, ब्लॉक का मास m है। चलें आगे चलें। ये तो इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं बच्चे, बस x की जगह x0 रख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब जब वापस लौट कर आ रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया। तो इससे क्या होगा, द स्प्रिंग फोर्स की वजह से, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ब्लॉक रिटर्न्स बैक टू इट्स, बोलो कहां पर, टू इट्स इक्विलिब्रियम, टू इट्स x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल जीरो पर आना चाहेगी। x इक्वल जीरो को बच्चे आप इक्विलिब्रियम कह दो ना, क्योंकि वहां तो नेट फोर्स जीरो ही है। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग के केस में बच्चे कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, और जो ब्लॉक था इसी हाइट पर ले जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, तो वहां पर मैं पोजीशन कह रहा था। तो ध्यान रखना, मैंने इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन हमने x इज इक्वल टू जीरो को कहा है। तो x इज इक्वल टू जीरो इज इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। ये जीरो है बच्चे, है ना, इसको जीरो लिख देता हूँ, दिस इज जीरो। चलिए, तो छोड़ने के बाद जब वापस आ रहा है तो जब वो रिटर्न कर रहा है तो एट x इज इक्वल टू प्लस एक्स जब है तो इस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, U इज इक्वल टू, अरे सीधा सीधा याद करो ना, हाफ के एक्स स्क्वेयर। अब हमें निकालना है बच्चे काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी हमेशा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। हमने क्या अज्यूम किया है, हमने क्या अजम्पशन किया है, अजम्पशन सोचो क्या किया होगा। अजम्पशन हमने ये माना है कि देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्सेस, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होगा कि जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो बच्चे हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो अब बच्चे करो जरा, तो मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने आपको पहले से हेडिंग में डाल दी थी कि मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे एट एक्स पर, वो बच्चे उतनी ही होगी जितनी मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पर है, एट एक्स नॉट। यहाँ पर कितनी है बच्चे, के प्लस यू एक्स पर, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एक्स नॉट पर कितनी है, ओनली हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। तो बच्चे के यू एक्स पर कितना है, बल्कि मैं ऐसा करूं, इसको ऐसा ना लिखकर मैं नीचे ऐसे x लिख दूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो बच्चे k एट x पोजीशन पर प्लस k कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर। देखो बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी x पर, एट x पर कितने आ गए, बोलो, हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चे के आपको अच्छा दिख रहा है नहीं, ये मेरा के है, बच्चे सोचते हैं बी है क्या, इट इज़ के। मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूँ, के है ये, ऑल के इज़ द फोर्स कांस्टेंट। तो ये बच्चे आपके पास आ गया इसका एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन
किसी जनरल पॉइंट पर। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे किया मैंने क्या यूज़ किया? मैंने यूज़ किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस करते 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 बच्चे एक्सट्रीम पर ले आए। एक्सट्रीम पर उसको रोका हुआ है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स ये बराबर हैं, ये इक्विलिब्रियम में तो हमेशा रखना है। यहाँ पर बच्चे इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देंगे तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वापस रिटर्न करेगा मीन की तरफ। बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया जब x इक्वल टू एक्स है, वहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। बस हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। टोटल एनर्जी आपके जो यहाँ थी वो फिक्स रहेगी। आ गया कंसेप्ट? बढ़िया समझ में आया सबको? ठीक है, कमेंट्स में डालो बच्चे आ गया समझ में। नहीं, ऐसे नहीं, चुप चुप नहीं रहना है। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ बोलेंगे तो हम थोड़ा बताएंगे, हाँ भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज़, इतना कंजूस ना बने और अपने फ्रेंड्स को भी बच्चे होशियार करें, है नहीं? सारे बच्चे मिलकर डॉक्टर बनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपने एक पूरा एरिया के बच्चे जा रहे हैं। ध्यान रखना, मेडिकल में आपका एक पूरा गैंग जाना चाहिए, है ना? अपने स्कूल के 50 बच्चे एक जगह, पूरा कितना अच्छा लगेगा, है? एक ही एनवायरनमेंट के बच्चे वहाँ पहुँचेंगे तो अच्छा पढ़ोगे। आपस में नोट्स का, आपस में स्टडी करने का एक ही बिहेवियर है नहीं? खान पीन आपका एक ही है। तो हमेशा ध्यान रखना है 2020 का एक ग्रुप बनता है नहीं? अपने फ्रेंड्स को, आपको नोट्स को, ये वीडियो को लिंक भेजो, तो सारे मिलकर जब वहाँ जाओगे तो अच्छा लगेगा। आगे समझ में? तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब पढ़ाता था, जब भी, कि पूरा 10-15 बच्चों का एक ग्रुप बना कर चलें, आपस में डिस्कस करें और जो भी डाउट आ रहे हैं पहले आपस में डिस्कस कर लें, फिर टीचर्स के पास भेजें और पूरा गैंग का गैंग एक सेलेक्ट होकर जाए, है नहीं? तो आई प्रे यू ऑल विल सक्सीड। चले, ये आ गया। अब आगे चलते हैं बच्चे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसी में चलते हैं कि हमारे पास ये देखो। अब फिर होगा क्या, जरा एक बार और देख लेना कि यहां तक, इसको एक बार और देखो, मैं समझाने की कोशिश करूं। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा दो। ओह, ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया कि ये है आपके पास यहां पर, ये देखो बच्चे, अच्छा ये है मान लीजिए x इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर ले गए आप स्प्रिंग को खींचकर, स्प्रिंग को आप खींच के ले जा रहे हैं इधर से, ये फिक्स है। ठीक है, ये ब्लॉक आपके पास ये रहा। ये बच्चे एक्सट्रीम है। ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस के एक्स नॉट। अब इसको छोड़ दिया आपने, अभी एक बार रुक जाओ, चलिए अब एक और ले लेते हैं, लास्ट सिचुएशन। एक मिनट, यहां पर स्प्रिंग को फिर ले लेते हैं। ये बच्चे यहां भी तो आ सकता है। कहां तक पहुंच गया ये है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। तो ये जो पोजीशन थी,
ये बच्चे पॉजिटिव एक्सट्रीम है, अब दोबारा देख लो, यहां से हमने इसको छोड़ा, यहां पर इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती आ रही है। यहाँ पर आने पर बच्चे कॉन्फ़िगरेशन सॉरी यहाँ मीन पर आ गए, मीन पर आने पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, तो सारी काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन से बच्चे ये ओवरशूट करेगा अपनी मीन पोजीशन को, और फिर स्प्रिंग को दबाएगा। जैसे स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगने लगेगी। अब जब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी तो लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पर, मोशन के इनर्शिया ऑफ मोशन से ये अंदर की तरफ जाएगा और फिर ये इसको स्प्रिंग को दबा देगा। तो स्प्रिंग को दबा दिया इसने, तो यहाँ पर इसमें कौन सी एनर्जी थी, एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये बच्चे निगेटिव एक्सट्रीम है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। यहां पर भी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और मीन पर यहां पर जब आएगा कहीं यहां भी तो आएगा बीच में, जब ये यहां पर आ रहा होगा तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम देख लेते हैं एक बार करके फॉर्मूले से देख लेते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी U और K लिख दूं ना, चलो U एंड K। U जो है आपके पास, इसका एक्सप्रेशन है हाफ K एक्स स्क्वेयर, इसका एक्सप्रेशन है हाफ K इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां चलते हैं। पहली बात कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि मीन पर, मीन पोजीशन पर स्प्रिंग की या नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन पर x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं यहां पर, तो क्या होगा बच्चे बोलो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। यहां पर बच्चे x इज इक्वल टू 0 रखो, हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, तो दैट विल बी k कितना होगा, k विल बी हाफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर, दिस विल बी द मैक्सिमम। अब मैं इतना बड़ा मैक्सिमम नहीं लिखूंगा, मैक्स लिखूंगा, अब मिनिमम को मिन लिख दूंगा। अब चलते हैं बातें एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट, दोनों ले रहा हूं एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर जब रख रहे हैं आप, x इज इक्वल टू एक्स नॉट रखोगे या माइनस एक्स नॉट रखोगे, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से जो u है दैट विल बी इक्वल टू हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो x की जगह जब एक्स नॉट रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड इट विल बी मिनिमम। आगे बच्चे नहीं, तो कहीं पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहीं पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। समझ में आ गया सबको? तो ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो एक बार ग्राफ बना लेते हैं। और एक्स स्क्वायर आ रहा है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो सबको पता है कि जब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोलिक होती है ना, कर्व बनेगा। ग्राफ बना लो, ग्राफ। अच्छा ग्राफ बना लेते हैं, चलिए इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस एक्सिस पर यहाँ एनर्जी ले लेते हैं ऊपर, इधर एनर्जी ले लेते हैं, इधर इसमें हम। अच्छा अब प्रॉब्लम पता है क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि प्लस माइनस एक्स नॉट ये दोनों सारे हो सकते हैं। ओहो, तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा ही। तो इसको हम क्या डिस्प्लेस कर सकते हैं, देखें। यस, हो गया डिस्प्लेस। चलिए डिस्प्लेस कर दिया हमने, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स, ये जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसका स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कर लिया। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आप ऐसा करिए, प्लस एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट तक ले लेते हैं। ये आपका प्लस एक्स नॉट, एक मिनट, वैसे रूलर भी है हमारे पास यहाँ पर, कोई बात, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। चलो, तो ये हो गया बच्चे प्लस एक्स नॉट, ये हो गया माइनस एक्स नॉट। अच्छा, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसी काइनेटिक, पहले चलो पोटेंशियल लेते हैं। एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, एक्सट्रीम पर क्या थी ज़रा देखो। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो बच्चे एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है और मिनिमम पर जीरो, और प्लस माइनस एक्स नॉट पर ये है। अच्छा, तो यहां तक हम ले लेते हैं इसको, मान लीजिए यहां तक आएगा, तो आपके पास ग्राफ बनेगा, देखो कर्व आएगा, तो यहां से शुरू करो, जितना ये है इसको इधर ही ले लेते हैं ऐसे ही। तो ये कर्व जो बना आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, ये पैराबोला कर्व बनेगा, ये ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बच्चे कहाँ पर मैक्सिमम है, मीन पर, यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम। इसकी वैल्यू कितनी है ज़रा बोलो एक बार, यहाँ वैल्यू भी लिख दो। ये जो वैल्यू यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू बच्चे काइनेटिक एनर्जी की मीन पर है। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं आपको, हमारे पास बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी बनाना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी, दो ग्राफ बच्चे बना रहे हैं हम एक ही उस पर, तो कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगे। चलो देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लो। तो ये ऐसे ग्राफ आएगा सीधे, ये भी पैराबोला, उल्टा बाउल आ रहा है, ऐसे आएगा। एक मिनट, ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास ये ऐसे आ गया। ये आ गया। ये कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी दिखाए हैं बच्चे मैंने, देख रहे हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये कौन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मैं बताऊंगा। तो ये जो आपके पास ब्लू से जो कर्व बनाया है,
ये ब्लू कर्व बच्चे काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, अब एक कर्व और है, एक ग्राफ और होगा, उसको बताओ ये कौन सा ग्राफ है। ये वाला, कि जो कांस्टेंट रहता है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो क्या है? बोलो, इसको क्या बोलें? अरे इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो वेरी कर रही हैं, आपस में इंटरचेंज कर रही हैं। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स दिखाए मैंने बच्चे, ये देखो, ये पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स पूछ रहा है, द पोजीशन पूछ रहा है, जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पोजीशंस वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो आप ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड पोटेंशियल का ग्राफ एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो इसको कट कर दो तो कितना आ गया? एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर बाई 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आया बच्चे, दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, दिस वन, ये बच्चे माइनस के एक्स नॉट बाई रूट 2, और एक ये जो पॉइंट है, दिस इज प्लस के एक्स नॉट बाई रूट 2। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ पर दोनों की एनर्जीज इक्वल हैं, यानी वो इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ से। इसमें क्वेश्चंस बच्चे किसी भी टाइप का आ सकता है कि पोजीशन बताइए ब्लॉक की जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल है, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो दे रखा होगा। तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे मैं लिख दूँ, ऐसे दे दो एक क्वेश्चन। चलो, तो ऐसा कह सकता है कि फाइंड, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फाइंड पोजीशन या पोजीशंस वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आप चाहें तो उसको इस तरह से कर सकते हो या रेशो से कर सकते हो, कोई बात नहीं। के तो लिख लो बच्चे ऐसी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाफ के इंटू, सीधा सीधा तरीके से मैंने करा दिया, कुछ ज़्यादा टफ नहीं करा रहा हूँ, आसान तरीके से कर दिया, सीधा सीधा ऐसे कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। हाफ के कैंसिल हो गया, तो बच्चे 3x स्क्वेयर यानी 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर। अरे 3x स्क्वेयर ये है, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर बाई 4। तो x कितना आ रहा है? तो इससे आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो आपको बच्चे आ गया समझ में? तो आज मैंने आपको डिटेल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, आइडियल स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ग्राफ बता दिए, और क्वेश्चंस कुछ करा दिए मैंने कि आपके पास यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपस में रिलेशन दे रखा हो तो यू मे बी आस्क्ड कि कहाँ पर ऐसी रिलेशन होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में कॉलिजन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब कॉलिजन हमारा चलेगा। तो आई एंड द मीटिंग। ओके बच्चे।